ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम श्री भारतीय ज्ञान प्रणाली हजारों साल से विकसित हुई समृद्ध ज्ञान परंपरा को कहते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में सबसे प्राचीन वेद और उपनिषद काल को माना गया है। अनंतर उसके बाद जो बीच में विकसित हुई और बौद्ध और जैन काल तक जिसका आगे विकास हुआ वही भारतीय ज्ञान प्रणाली है। बौद्ध काल और जैन काल में भी भारतीय वैदिक और उपनिषद कालीन जो ज्ञान प्रणाली थी वह अपने विकास क्रम को छोड़ी नहीं थी, क्योंकि उस समय में भी अनेक प्रकार के जो आलेख शोध उपलब्ध होते हैं, लेख उपलब्ध होते हैं, उनके माध्यम से यह कह सकते हैं कि हमारी जो हजारों साल से चलती आ रही वेद वैदिक कालीन और उपनिषद कालीन जो ज्ञान प्रणाली है वह आगे चलकर बौद्ध और जैन कालीन जो ज्ञान प्रणाली है वहाँ तक भी समृद्ध होती रही है। भारतीय ज्ञान प्रणाली में हम देखते हैं तो इसमें वसुधैव कुटुंबकम यह सूत्र मिलता है। उसका पूरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति में हमारे ज्ञान परंपरा में संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना गया है। इस प्रकार जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं वह संपूर्ण भारत में व्याप्त होती हुई संपूर्ण जनजातियों में सबकी अलग अलग परंपरा होती हुई भी एक स्वच्छ निर्मल गंगा की तरह, जैसे एक गंगा जी में आकर मिलकर सभी नाले छोटी छोटी नदियाँ भी पवित्र हो जाती हैं, गंगा बन जाती हैं, उसी प्रकार जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका मूल जो गोमुख है, मूल स्रोत है, वह क्या है? वैदिक कालिक उपनिषद कालिक जो ज्ञान परंपरा है वही है। वैदिक कालिक जो उपनिषद कालिक जो ज्ञान परंपरा है वह गोमुख के समान है, एक रूप है। आगे चलकर हमारे ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की, उसी को आधार बना करके, वैदिक कालिक वेद को आधार बना करके, और उस भारतीय ज्ञान परंपरा में आगे जाकर हमें आरण्यक हो और स्मृतियाँ हो, वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, उपपुराण हो, साथ में षड दर्शन सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा हो, और व्याकरण के जो 6 अंग हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम ज्योतिष छंद इत्यादि जो वेद के अंग हैं, और जो व्याकरण है ये सब इन्हीं वैदिक कालिक जो ज्ञान परंपरा है उसी के अंग हैं। इस प्रकार जो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यह बताया गया है। जो समुद्र से लेकर हिमालय से लेकर समुद्र तक जितने बीच में मनुष्य रहते हैं, जो संस्कृति जो परंपरा संपूर्ण जनजातियों को साथ में लेकर के चलती है और सबको पावन करती है, सबकी सुरक्षा करती है। जैसे गंगा जी में मिलकर के सारे नदी, छोटी छोटी नदियाँ और पानी के जो धार हैं सब गंगा स्वरूप हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही भारत में जो वैदिक कालिक जो ज्ञान परंपरा है उसको साथ पा करके अन्य भी जितना जनजातियों के धर्म हैं, परंपराएं हैं, वह सुरक्षित रहें। और हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसकी सोच यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सभी सुखी हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी रोग आदि से ग्रस्त न हों और सभी मुक्ति के भाजन हों। वेद में तो यहाँ तक कहा गया है, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य की एक परिभाषा है, जो अपने जो करना चाहिए उसको करे, जो करना नहीं चाहिए उसको छोड़े, और स्वाभाविक जो कर्म मिला है, पारंपरिक अपने जनजाति की हो अथवा किसी की भी हो, वर्ण आश्रम अथवा हम जिस स्थान में हैं उस स्थान में हमको जो कर्म मिला है, स्वाभाविक जो हमारा जो गीता में भी ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षेत्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम कहा करके जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव से अपने अनुकूल, जो शास्त्र से विरुद्ध न हो, वेद से विरुद्ध न करता हो, ऐसा जो धर्म है उसके अनुसार जो चलते हैं उनको आर्य कहते हैं। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद सप्तमाध्याय के चतुर्दश मंत्र में भी सा संस्कृति ही प्रथमा विश्ववारा कह करके भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को, संपूर्ण विश्व को वर्ण करने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली यह ऐसा बताया गया है। साथ ही हम देखते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, इसके लिए क्या करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने आगे आयुर्वेद, चरक संहिता आदि की रचना की। साथ ही लोगों को कैसे सुख मिले और ज्ञान कैसे बढ़े, समाज का उत्थान किस प्रकार हो, इसका भी हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान दिया। और हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद है, खगोल विज्ञान है और साथ ही अनेक प्रकार के साहित्य, दर्शन ग्रंथ हैं, चिकित्सा पद्धति है, यहाँ तक कि कृषि की जो पद्धति है, यह सब हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। और जो गणित के सूत्र हैं, आयुर्वेद के सूत्र हैं, वो भी हमारे वेद में उपलब्ध होते हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो परंपरा है, इसमें नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह कह करके नारियों का सम्मान करना, नारियों को शिक्षित करना, यह सब हमारे शास्त्र में वर्णन है। किसको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, व्यक्ति समाज में, देश में, सब जगह रह करके कैसे अपने को ज्ञानवान बनाए, उसके लिए साहित्य शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, वैदिक शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, जो भी जितना भी ग्रंथ हैं जो पढ़ना चाहिए, सब हमारे ऋषियों ने सब परिपूर्ण करके छोड़ दिया है। साथ ही हम जब देखते हैं कि पहले वैदिक काल में भी गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा आदि ब्रह्मवादिनी महिलाएं हुई हैं। इस प्रकार आगे हम न्याय व्यवस्था, राजनीति को भी देखते हैं। मनुस्मृति आदि जो पूरा स्मृतियां हैं, उनमें भी शासन कैसे करना चाहिए, न्याय प्रणाली कैसे होनी चाहिए, किसको किस प्रकार का दंड दिया जाए, यह सब वर्णन किया गया है। और हमारे शास्त्रों ने सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, ऐसा कहा करके विद्या को मुक्ति का साधन बताया। साथ साथ हमारे शास्त्रों में शरीर की उपेक्षा भी नहीं की गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह बताया गया है। आयुर्वेद आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, धातुओं की शुद्धि होती है। योग ध्यान आदि के द्वारा मानसिक अंतरात्मा की शुद्धि होती है, और व्याकरण के द्वारा वाणी की शुद्धि होती है। इस प्रकार हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इस संसार में रह कर के भी सुख पूर्वक हम जी सकें और अंत में भी हंस करके मोक्ष को प्राप्त करें, इसके लिए उपाय बताए। यह भारतीय ज्ञान प्रणाली, संस्कृति जो है, यह एक जीवन जीने की कला है, जीवन का आदर्श है। हमारे शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4
चार पुरुषार्थ गिनाए गए हैं। धर्म भी होना चाहिए। वह धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म हो तो मोक्ष के लिए, समाज कल्याण के लिए हो, अर्थ हो तो धर्म के लिए हो, और काम हो तो केवल जीवन जीने के लिए, जीवन धारण करने के लिए, और जीवन धारण हो तो तत्व जिज्ञासा के लिए, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो, समाज का कल्याण करें, इस भावना से रहना चाहिए। इस प्रकार बताया गया है। यह भारतीय जो शिक्षा प्रणाली के विषय में पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग जानते ही हैं, पाश्चात्य जो विद्वान थे, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, पराधीन किया, उन्होंने देखा कि भारत समृद्ध है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, सभी लोग आत्मसम्मान के भावना से परिपूर्ण हैं, इनको कैसे अपने वश में किया जाए। इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की उपेक्षा की, जिससे भारतीय जो जनमानस है वह स्वयं को एक केवल व्यक्तिनिष्ठ रहा। समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, देश के लिए क्या करना है यह सोचने छोड़ दिया, और आत्मगौरव की भावना भी उसके अंदर से चलती गई। इसलिए कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। यदि हम पराधीन रहेंगे, वैदेशिक शिक्षा का हम अवलंबन करेंगे, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। जब हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान दिया है, जब यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने काल की गणना की और ग्रह नक्षत्र ग्रहण आदि जितना भी चीज हैं इनका साक्षात्कार किया। अभी भी पंचांग की काल गणना जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी भी साथ में चलती है। प्रत्येक वनस्पतियों का किस औषधि के रूप में उपयोग होता है वह भी बता दिया। भाषा में देखें, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण जैसी भाषा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण ही विश्व की एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, उसके समक्ष कोई भी टिक नहीं सकता है। और कालक्षेप के लिए पुराण आदि हैं, नीति सिखाने के लिए, विवेक सिखाने के लिए, यहाँ तक कि हमारी शिक्षा दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं है, स्वयं को परिपूर्ण बनाने के लिए है। इसलिए कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या किस काम की है कि कहा विद्या ददाति विनयम, विनय के लिए है। विनय होने से पात्रता आ जाती है, पात्र होने से व्यक्ति क्या समक्ष स्वयं धन आ जाता है, सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्वत्तम च नृपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यह कहा करके ज्ञान को सर्वोच्च बनाया गया है। सब लोग ज्ञानी रहते थे। भारतीय जो समाज था वह समृद्ध था, ज्ञान से परिपूर्ण था। इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है, जिसको सारा विश्व अभी भी वैज्ञानिक मानता है, ऐसी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें न्याय व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, र समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए यह भी सारा बताया गया है। इसलिए कहते हैं कि यावद ह्रियत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम अधिकम योधि मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। हमें केवल अपने पेट भरने के लिए, अपने आश्रित जनों के कुटुंब के भरण पोषण के लिए जितना आवश्यकता हो, उससे अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। संचय करना हो तो ज्ञान का संचय करें, विद्या का संचय करें, देश के लिए करें, अपने समाज के लिए करें। अपनी गौरवशाली जो संस्कृति है, ज्ञान परंपरा है, इसको बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस भारतीय ज्ञान परंपरा और जो संस्कृति है इसकी रक्षा सदा करना चाहिए। इस प्रकार कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।